सेक्टर्स पर किस तरह से जो है काम हुआ है, राजनेता क्या समझते हैं और किस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो जनता की दरबार में जाने की तैयारी कर रहे हैं मिशन 2024 से ठीक पहले। मेरे साथ चर्चा में इस समय मौजूद है, मैं स्वागत करना चाहूंगा देवेंद्र सिंह का। पार्षद हैं, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं और ऐसे में सियासत की अगर बात हो, मैं चाहूंगा आप माइक जो है वो ले। किस तरह से देखते हैं 2014 से पहले कांग्रेस का जो है कार्यकाल रहा, 10 साल की सरकार आपकी रही। उस 10 साल के कार्यकाल के मुताबिक अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल का कार्यकाल, क्या आंकलन करेंगे, किस तरह से देखते हैं यमुनानगर जो जिला है इसके विकास को लेकर या इसके जो काम थे उनको लेकर? सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जहां तक सरकार की बात है, 10 साल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और पिछले 9 साल से हमारे बीच में भाजपा की सरकार चल रही है। 2014 के अंदर जब भाजपा की सरकार आई, देश में भी और प्रदेश में भी, मैं दोनों की बात करूंगा, तो इन्होंने कितने बड़े बड़े जनता के सामने अपने वादे किए थे। कितने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी जी, महंगाई की बात करी थी जी। जब 2014 में सरकार गई हमारी कांग्रेस की, तो इनके बड़े बड़े जुमले थे जी, कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। जी। ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया है, इसलिए देश में महंगाई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से 2014 के बाद से भाजपा की सरकार चाहे देश में है चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, इनका एक भी वादा ग्राउंड पर पूरा नहीं हुआ। ना ही तो युवाओं को रोजगार देने की बात पूरी हुई, ना ही किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई जी, और ना ही महिलाओं पर अत्याचार रुका है। पर सरकार कहती है कि हमने ट्रांसपेरेंसी लाई, हमने पारदर्शिता लाई। पहले पर्ची और खर्ची के आधार पर नौकरी मिलती थी, अब योग्यता के आधार पर आप इंटरव्यू क्लियर करिए, नौकरी लीजिए। अब तो नौकरी नहीं मिलती, अब तो नौकरी नहीं है। मुझे बताएं, ये सरकार के नुमाइंदे बैठे होंगे कि कितने आंकड़े हैं, कितने युवाओं को रोजगार दिया है जी, अब तो रोजगार ही नहीं मिल रहा है जी। देखिए, जब से ये सरकार आई है, मैं तो अपने शहर की बात करूंगा, मैं निगम पार्षद हूं। पहले टेनर में हमने काम किया, अब भी काम कर रहे हैं जी। मैं अगर अपने शहर की बात करूं तो जो मेरा पूरा शहर खड्डों में तब्दील हो गया जी। आप शहर में सर्वे करें, कहीं भी निकलें, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। आम लोगों को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं। आज ये सरकार इस शहर को मूलभूत सुविधाएं देने में भी नाकाम है जी। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई का बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइटें सारी खराब पड़ी हैं। तो इनके पास जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं है, सिवाय जुमले ही हैं। बतौर पार्षद